तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी ध्यान रहस्य जी। आइए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं ज्योतिष पुंज ऐप के बारे में भी, और साथ ही स्वामी जी से ज़िंदगी के बारे में भी कुछ मार्गदर्शन लेंगे। नमस्कार। नमस्कार, खुश रहो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ज्योतिष पुंज ऐप के बारे में क्या जानते हैं और क्या आप उसके बारे में कहना चाहते मैं हैं। ज्योतिष पुंज का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। जी। तो अश्वनी जी ने और हमने ये मिलकर एक स्वप्न देखा था जिसको धरातल पे साकार किया है। और ज्योतिष पुंज ऐप जो है वो एक ऐसी नई संभावनाएं हैं विश्व पटल पर, जहाँ हर व्यक्ति इजीली अपनी समस्याओं के लिए, अपने दैनिक राशिफल के लिए अप्रोच कर सकता है। संभावनाएं ये हैं कि हम आने वाले समय में ज्योतिष पुंज गुरुकुल की भी स्थापना करेंगे, जिसमें वैदिक ज्योतिष, वैदिक अंक ज्योतिष, लूशो, चीरो, इन सब का हम शिक्षण भी करेंगे। जी। ज्योतिष पुंज ऐप रीना लालड़ जी, अरुण जी और अश्विनी पुंज जी की मेहनत से और प्रयास से आज लॉन्च हुआ है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें हर क्षेत्र में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त हो। सर, मैं आपसे ज्योतिषी के बारे में जानना चाहती हूँ कि अक्सर लोगों को ये भ्रम होता है कि ज्योतिषी वास्तव नहीं है, ये भी एक भ्रम है। युवा पीढ़ी इस पर यकीन भी नहीं करती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। यहाँ बात एक पहली बात तो कहना चाहिए, आज की युवा पीढ़ी इस पर बहुत विश्वास करती जी। है। मैंने देखा है कि आज हमारे पास ज्योतिष पुंज में सीबीआई डायरेक्टर, एडवोकेट, डॉक्टर्स जो पढ़े पढ़े लोग हैं वो ज्योतिष सीखने के लिए आ रहे हैं। जी। दूसरी बात, ज्योतिष जो है वो वेद का छठा अंग है, और वेदों में कहा गया है कि ज्योतिष जो है वो वेदों की आंखें हैं, चक्षु हैं। तो ये कहना जो लोग कहते हैं ये उनकी मानसिकता है। आज नासा जो प्रूफ कर रहा है वो हम पंचांग में आज से 1 साल पहले लिख देते हैं, 100 साल के पंचांग हम बना देते हैं। और अब तो नासा भी इस बात को मान चुका है कि ज्योतिष भी अपने आप में एक विधि है, एक विज्ञान है, एक ज्ञान का अतुल्य भंडार है। जी। आप ज्योतिषी से कब से जुड़े हैं सर। मेरे को 45 वर्ष हो गए। 45 वर्ष हो गए। आपके 45 वर्ष के इस एक्सपीरियंस में आपको क्या लगा कि ज्योतिषी में पहले कैसी थी या अब कैसी है, कोई बदलाव हो या कोई ऐसी चीज़ जो आज की ज्योतिषी में सुधार होनी चाहिए। देखिए, पहले जो ज्योतिष होता था, आज से 45 साल पहले अगर हमसे कोई अपनी जन्मपत्री बनवाने आता था, उसमें नवमांश, होराचक्र, महादशा, अष्टकूट बल, ये सब निकालने के लिए हमें 1.5 महीने से 2 महीने का समय लगता था, कि सारी गणनाएं जो है हमें हाथों से करनी पड़ती थी। आज ये फ़ायदा हुआ है विज्ञान की तरक्की के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, कि आज हम 5 मिनट के अंदर पूरी जन्मपत्री की गणना हमारे सामने आ जाती है। तो इस पर फ्यूचर पॉइंट ने बहुत काम किया, पाराशर लाइट ने बहुत काम किया है, और आज भी इस पर काम चलता जा रहा है। और अब तो इसके साथ साथ और विधाएँ आ गई, लाल किताब भी आ गई, न्यूमरोलॉजी भी आ गई। ये चीज़ें पहले भी थी। आजकल कहते हैं डाउज़र पद्धति आई है, हमारे यहाँ भी डाउज़र पद्धति थी, पहले थी। ये डाउज़र पद्धति नाम दिया गया चाइना और जर्मनी से, जबकि हमारे यहाँ उसको पेंडुलम पद्धति कहा जाता था, जिसे आजकल रैकी कहते हैं। वो हमारे यहाँ स्पर्श चिकित्सा थी। तो ऐसा तो नहीं है, पर फ़र्क ये आया है कि जो काम करने के लिए 2 महीने लगते थे, अब वो काम एक अच्छे सॉफ्टवेयर से 20 मिनट में हो जाता है। तो स्वामी जी, आप भी ऐप पर मौजूद होंगे। अवश्य मौजूद होऊंगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप किस तरीके से लोगों के जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं, जैसे कुंडली देख करके या न्यूमरोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजी से, आपकी स्पेशलिटी क्या मैं है। एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक अंक ज्योतिष, वास्तु, इन 3 में मैं एक्सपर्ट हूँ। उसके अलावा वैदिक कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, इसमें माँ भगवती के 10 महाविद्याओं के कृपा प्राप्त है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये तो मतलब जाहिर सी बात है कि अगर किसी के ज़िंदगी में परेशानी है वो तभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास में आते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं लेकिन फिर भी उन्हें एक डाउट रहता है, एक शक रहता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो गिव अप ही कर जाते हैं, या तो उन लोगों को समस्या का समाधान नहीं मिलता है या वो लोग समस्या का समाधान करना नहीं चाहते। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मैं पहली बात तो ये जानना, जो लोग ज्योतिषियों को टेस्ट करने आते हैं जी।
मेरा जैसा व्यक्ति जब वो मेरे पास आता है तो उसकी चाल ढाल, उसके बोलने का ढंग देखकर मैं पहचान जाता हूँ कि ये वाकई समस्या के परामर्श के लिए आया है या केवल ज्योतिषी को चेक टेस्ट करना है। करना। दूसरी बात, ये तो निश्चित नहीं है कि हर एक को हर जगह से फ़ायदा होगा। अब हम देखते हैं कि अगर 4 न्यूज़पेपर हैं, चारों न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग प्रेडिक्शन अलग अलग राशियों के लिए है। लोग कहते हैं जी कि मेरा देखा, आपकी मान लीजिए मीन राशि है, आपको फ़ायदा हो गया, दूसरा आदमी कहता है मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ एक बात कहता हूँ, सामूहिक भविष्यफल एक अलग चीज़ है और पर्सनल भविष्यफल एक अलग चीज़ है। और वर्षफल जो है, भविष्यफल जो है वो वर्षफल के ऊपर आधारित होता है। आधे ज्योतिषी तो अभी जो हैं उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि सबसे पहले ज्योतिष को सीखिए, ठीक है। ज्योतिष के मर्म को सीखिए, ज्योतिष कैसे किया जाए। आजकल वही बात है कि मेरा मन शांत नहीं है, मेरा जगह शुद्ध नहीं है, एनवायरनमेंट मेरा ठीक नहीं है, तो मैं प्रेडिक्शंस किस प्रकार करूँ। किस प्रकार? तो सबसे पहली बात तो है कि ज्योतिषी को शांत होना चाहिए और ज्योतिषी को अपने स्थान पर बैठकर ही ज्योतिष फलित करना चाहिए, ना कि सड़क पर चलते। जी। स्वामी जी, जो विद्यार्थी ज्योतिष में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन दिखाना चाहेंगे? जो लोग सीखना चाहते हैं, आजकल तो ये है, कुछ लोग कहते हैं जी हमने 51,000 रुपये दे के यहाँ से ज्योतिष सीख लिया। सबसे पहले मैं जानता हूँ कि ज्योतिष अगर सीखना है तो वैदिक से सीखना होगा। साथ ही साथ संस्कृत का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जो संस्कृत नहीं पढ़ सकता, जो संस्कृत नहीं लिख सकता, जो संस्कृत नहीं समझ सकता, उसके लिए ज्योतिष का विषय काफ़ी कठिन रहेगा। जी। तो एक आखिरी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी ज्योतिष पुंज ऐप को लेकर के। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐप के किस तरीके से आपको आगे बढ़ाना चाहिए? इस पर किस तरीके से काम आगे देखिए, होगा? ज्योतिष पुंज पर हमने अभी तक जितनी प्रोफाइल्स अपडेट की हैं वो इंडिया के ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव है और मैक्सिमम 45 से 50 के बीच का भी। अभी कुछ एस्ट्रोलॉजर और हैं जो कि आपका कनाडा से जुड़ेंगे, वो बेसिकली अहमदाबाद से हैं, कुछ पूना से हैं, वो जुड़ेंगे। अभी उनकी प्रोफाइल्स आएंगे, उनको जोड़ा जाएगा। और फिर एक चीज़ होती है प्रश्न लगाना। घड़ी की सुई से भी बताया जाता है कि आपका कार्य होगा या नहीं होगा। जी। तो सारी चीज़ें हैं, शनै शनै जो होगा धीरे धीरे होगा। दूसरी बात, सबसे पहले हमें ज्योतिष पुंज ऐप का प्रमोशन उसका करना पड़ेगा ताकि जन जन तक ये बात जन पहुँचे जन तक बात कि पहुंचे। ज्योतिष पुंज कोई ऐप है जहाँ पर हमें सही मार्गदर्शन मिल सके। जी। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और साथ ही आभार, अहोभाव, कल्याणमस्तु, शुभम भव। धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमारे लिए भी समय निकाला, साथ ही हमारे दर्शकों के लिए भी आपने मार्गदर्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणमस्तु, शुभम भव।